नमस्कार, आप सबों का बहुत-बहुत स्वागत है अब बिहारी इन अमेरिका के चौथे एपिसोड में। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर। इस चर्चा को हम लोग 2-3 भागों में बाँटेंगे। थोड़ी-सी चर्चा होगी इसके अतीत की, वर्तमान तो आप जी ही रहे हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा ज्ञान नहीं दिया जाएगा, लेकिन थोड़ी-सी उस पे भी चर्चा होगी और उसके बाद हम ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे कि भविष्य में क्या पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम अतीत की बात करें, तो जैसा मैंने जाना है, जैसा मैंने जिया है, जब हम बच्चे थे, तो हम लोगों को बताया जाता था कि भैया एक विद्यालय है, नेतरहाट विद्यालय, जो कि दक्षिण बिहार में था। वहाँ अगर आप उसके एग्ज़ाम में पास कर गए, एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो आपका 5-6 साल के लिए लाइफ सेट हो गया। तो सब लोग उसकी तैयारी करते थे। हालाँकि सीटें तो बहुत कम थी, लेकिन उसका ये फ़ायदा होता था केवल तैयारी करने का कि लोगों में पढ़ाई के प्रति थोड़ी रुचि उत्पन्न हो जाती थी। अब इसके चलते लोग जो लोकल स्कूल्स जो थे, जैसे जिला के स्तर पर या ब्लॉक के स्तर पर, उस स्कूल में भी लोग अच्छा करते थे और शिक्षक भी ठीक-ठाक थे, अच्छा पढ़ाते थे। इतना तो लोगों को पता चल ही जाता था कि भई आगे क्या करना है। तो उसका एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ये होता था कि भाई अगर आप किसी अच्छे जगह के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो अगर नहीं भी पहुँच पाए, तो आप अपने जगह पे ठीक-ठाक कर रहे हैं। अब उसके बाद जब स्कूल लेवल पे लोग ठीक कर लेते थे, तो लोग कहते थे कि भई अब क्या करें? तो उस समय लोगों को के लिए एक था कि भैया अगर ठीक से आपने पढ़ाई की है स्कूल में और अगर आप साइंस में जाना चाहते हैं, तो पटना साइंस कॉलेज है और रांची का सेंट ज़ेवियर्स। ये दोनों एकदम टॉप टियर के कॉलेजेस थे। लेकिन अगर उसमें आपका नहीं हो रहा है, तो सेकंड टियर के भी बड़े सारे कॉलेजेस थे। बीएन कॉलेज था पटना में, फिर आपको एलएस कॉलेज था मुज़फ्फरपुर में, भागलपुर में टीएनबी था, इत्यादि, इत्यादि। अब क्या होता था कि जो लोगों का एस्पिरेशन रहता था कि भैया साइंस कॉलेज पढ़ लें, पहुँच जाएँ, तो फिर उसके आगे का काम हो जाएगा। वहाँ पर अच्छा करेंगे, तो आप इंजीनियरिंग और मेडिकल वगैरह में जा सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें थी। अब जो लोग आर्ट्स पढ़ना चाहते थे, क्योंकि 11th में जाके आपको इंटरमीडिएट में जाके फर्स्ट ईयर में आपको चूज़ करना होता था कि आप आर्ट्स में जा रहे हैं, कि साइंस में जा रहे हैं, कि कॉमर्स में जा रहे हैं। तो जो लोग आर्ट्स पढ़ते थे, वो लोग क्या करते थे कि भई चलो, अगर पटना कॉलेज पहुँच गए, तब तो फिर लाइफ बन गई। और अगर लेडीज़ हैं तो ऑफ़ कोर्स लेडीज़ वहाँ भी पढ़ती थी, लेकिन पटना वुमेन्स कॉलेज था, वो भी बहुत ही टॉप क्लास का कॉलेज था और साउथ में सेंट ज़ेवियर्स तो था ही, जहाँ दोनों आर्ट्स और साइंस दोनों की पढ़ाई होती थी। अब इसके आगे चलें, अब देखिए कितना महत्वपूर्ण था। लोग कहेंगे अरे नेतरहाट तो एक स्कूल था, साइंस कॉलेज से सेंट ज़ेवियर्स तो 2 कॉलेजेस थे, इससे क्या होगा? हमें तो ढेर सारे कॉलेजेस की ज़रूरत है। नहीं, 2 या 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, यू कैनॉट हैव मल्टीपल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एवरीवेयर। तो 1 या 2 के रहने से ही क्या होता था कि लोगों का एस्पिरेशन लेवल हाई था और जब लोगों का हाई लेवल ऑफ एस्पिरेशन था, तो लोग उसके लिए मेहनत करते थे। अब जो लोग एकदम टॉप लेवल पे नहीं पहुँचते थे, वो नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाते थे। और चूँकि यहाँ पे इन सारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में 11th और 12th और इंटरमीडिएट की पढ़ाई होती थी, तो यूनिवर्सिटी लेवल वाले प्रोफ़ेसर आपको 11th और 12th में पढ़ाते थे। तो ये बड़ा लाभ रहता था कि भैया अगर यहाँ पे ठीक किया, तो कहीं न कहीं टेक्निकल एजुकेशन में तो हो ही जाएगा। जिनका नहीं टेक्निकल एजुकेशन में होता था, वो भी उन कॉलेजेस में आगे पढ़ते थे और उन्हीं टॉप क्लास टीचर्स के पढ़ाए हुए सब्जेक्ट्स में अच्छा करते थे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते थे,
फिर उसके बाद का जो भी आपका लेवल ऑफ एजुकेशन जो था वो बड़ा अच्छा था। अब उसके बाद आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं, उस पे आपको उस हिसाब से आपको सफलता मिलती थी। अब ये सारी चीज़ें जो थीं, वो उस समय ये सारी व्यवस्था थी। और ऐसा नहीं है कि हम जब साइंस कॉलेज में पढ़ते थे, तो उसमें एक बिलग्रामी साहब थे और श्रीवास्तव महोदय थे, वो भागलपुर यूनिवर्सिटी के थे। बट इन दोनों ने भी बाहर इंग्लैंड में पढ़ाई की हुई थी और बड़ी अच्छी किताब थी इनकी। अ, तो मिला-जुला के एक बड़ा अच्छा इकोसिस्टम था, जहाँ पर आप बचपन से एक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की तरफ देखते हुए, अगर वहाँ से गिरे भी, तो दूसरे महाविद्यालयों और कॉलेजेस में पढ़ के अच्छा कर सकते थे। अब ये जो सिस्टम था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। अब जो हो क्या गया कि धीरे-धीरे 1995, 2000, 2005, 7 में बिहार सरकार पता नहीं क्या सोच रहे थे। उन्होंने क्या कहा कि भई अब तो ऐसा करते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी से तो इंटरमीडिएट हटा ही देते हैं, सारे इंटरमीडिएट की पढ़ाई सारे स्कूलों में होंगी। अब लीजिए, शिक्षा का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है शिक्षक। अब जब शिक्षक ही आपके पास हाई स्कूल में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, उनको आपने पूरी तरह से ट्रेन नहीं किया है कि भाई आप आईएससी और आईए के स्टूडेंट को और आईकॉम के स्टूडेंट को कैसे पढ़ाएँगे, तो फिर शिक्षा की गुणवत्ता कहाँ से रहेगी? अब जब शिक्षा की गुणवत्ता नहीं रही और सबसे बड़ी बात विडंबना ये रही कि जब आप इस तरह का कोई कदम उठाते हैं, तो पहले और चाहते हैं कि इसमें अगर सफलता मिले, तो आपको इंटरमीडिएट लेवल पे भी कुछ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने चाहिए थे, ताकि लोगों को लगता, बच्चों को लगता है कि अरे! कोई बात नहीं है, अगर पटना यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पे तो अच्छी पढ़ाई हो सकती है ना? अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको तो किया नहीं, अब इस और पटना यूनिवर्सिटी से हटा दिया। अब जो पटना यूनिवर्सिटी से हटा दिया, तो जो लोग इस चार्म में पटना यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट में पढ़ने आते थे कि भाई थोड़ा एससी वर्मा के लेवल के प्रोफेसर से फिजिक्स पढ़ लेंगे, केसी सिन्हा के लेवल के प्रोफेसर मैथ्स पढ़ा देंगे, वो सब तो चला गया। अब वो सब चला गया, तो लोगों में बड़ी निराशा हो गई छात्रों में। बहुत सारे छात्र उसी समय से 11th और 12th में या तो प्राइवेट स्कूल्स में जो नए-नए खुले, पहले तो अच्छे स्कूल्स थे जैसे सेंट माइकल्स था, सेंट जोसेफ था, सेंट ज़ेवियर्स था, नोट्रे डेम था, एटसेट्रा पटना में, और ऐसे ही डिनॉबली धनबाद में था और बहुत सारे स्कूल्स थे बिहार में। प्राइवेट स्कूल्स भी थे, मिशनरी वाले स्कूल्स थे, जो कि अच्छी क्वालिटी के थे। अब जब वहाँ पे जो लोग नहीं जा सके, उन स्कूलों में भी, वहाँ पे भी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई, तो लोग बाहर जाने लगे और बाहर जाने से बिहार का बड़ा नुकसान हो गया। एक बच्चा जो 11वीं 12वीं में बाहर निकल जाता है 10वीं के बाद, उसके इमेजिनेशन से बिहार हट जाता है, और जब इमेजिनेशन से बिहार हट जाता है, तो उस बच्चे के दिल में जब वो अडल्ट होता है, आगे एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी होता है, बिहार के प्रति वो लगाव रह नहीं जाता है कि सोचें और करें, कुछ भी हमेशा सोचते रहें कि भाई करें क्या अपने राज्य के लिए। जैसा कि हम लोगों में है, चाहे कर हम कुछ नहीं पाएँ, लेकिन हमेशा मन में जहाँ भी रहें, देश में रहें, विदेश में रहें, जैसी भी व्यवस्था में रहें, हम हमेशा सोचते रहते हैं कि यार यहाँ इतना अच्छा है, काश ऐसा बिहार में भी हो पाता। और जब हमें मौका मिलता है तो हम सुझाव भी देते हैं, लोगों से बातें भी करते हैं। तो वो जो बिहार जो बच्चों के इमेजिनेशन लेवल से हट गया, दैट वाज़ अ बिग लॉस फॉर बिहार। और एक हमारे मित्र हैं,
वो तो पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े भी नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। बिल्कुल साधारण कॉलेज बेतिया या मोतिहारी के कॉलेज से पढ़ के वो उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, उनकी अपनी प्रतिभा थी। लेकिन उनका कहना था कि सर, हमको तो बड़ा विचित्र लगता है कि आप कभी भी कोई बिज़नेस रन करते हैं, तो बिज़नेस में मान लीजिए आपके 100 स्टोर हैं और 100 स्टोर फ्रंट हैं, और उसमें जब आपको बंद करना होता है, तो सबसे पहले आप किनको बंद करते हैं? नेचुरली आप लॉस मेकिंग स्टोर फ्रंट्स को बंद करते हैं, नॉट लाइक द मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग। अब यही जो चक्कर जो हुआ बिहार में, जब उन्होंने बिहार में इंटरमीडिएट को कहा कि भई अब चलो, अगर पटना यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट नहीं पढ़ाएँगे तो सारे लोग स्कूल्स में चले जाएँगे। इस चक्कर में उन्होंने बिहार का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। नाउ इसलिए मैं इतना भाषण इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि एक ही बात को मैं बार-बार दोहराऊँ, लेकिन ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आप कहीं की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, तो एक एक बीकन, एक प्रकाश स्तंभ बनाएँ, जो कि बाकी दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी एक गाइड पोस्ट हो। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और वैसे ही जैसे कि अब यूएस में देखिएगा, तो कोई भी यूएस का एरिया ले लीजिए, जैसे वेस्ट कोस्ट में, तो यहाँ पे आपको स्टैनफोर्ड है, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बट इक्वली ग्रेट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली। आप सदर्न कैलिफोर्निया में एलए एरिया में जाइए, तो वहाँ पे आपको प्राइवेटली कैलटेक है पैसाडीना में, और वैसा ही उत्तम संस्थान है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, जिसको यूसीएलए कहते हैं। वैसे ही आप मिडवेस्ट में चले जाइए तो नॉर्थ वेस्टर्न है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है, वो सब प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। बट यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियाना भी है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है एन आर्बर में। तो इनकी गुणवत्ता जो है प्राइवेट से बिल्कुल कम नहीं है, कुछ मामलों में तो ज़्यादा ही है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट अट्रैक्ट करते हैं रियली टैलेंटेड स्टूडेंट, बट उनके पास उतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है कि वो प्राइवेट कॉलेजेस में जा सकें। ईस्ट कोस्ट तो भरे पड़े हैं, आप हार्वर्ड लीजिए, आप कोलंबिया लीजिए, प्रिंसटन लीजिए, मतलब ऊपर से नीचे तक कॉलेजेस हैं। बट साथ साथ आपको ढेर सारे सरकारी विश्वविद्यालय भी मिल जाएंगे, जो कि उतने ही इंस्पायरिंग है और उतनी ही गुणवत्ता के साथ आपको शिक्षा प्रदान करते हैं। वहाँ से भी आपको ढेर सारे नोबेल लॉरेट्स मिल जाते हैं। अब इस तरह की सिचुएशन जो है बिहार में, हम लोगों ने जो बना हुआ भी था, उसको भी थोड़ा बिगाड़ दिया। चूँकि मेरा विषय साइंस रहा, इसलिए मैं साइंस वाले कॉलेजेस की ज़्यादा बात कर रहा हूँ। पटना कॉलेज वाले जो मेरे मित्र हैं, मेरे सीनियर्स हैं, अगर उनको मौका मिलेगा तो आपको एक लंबा चौड़ा 2 से 4 घंटे का व्याख्यान बिल्कुल मनोरंजक तरीके से बताएँगे कि वहाँ कैसे है, कैसी व्यवस्था थी और क्या-क्या लोगों ने किया वहाँ से। तो इस बात को मिला-जुला के कहने का ये तात्पर्य है कि भाई, शिक्षा व्यवस्था का सुधार हो सकता है अगर फिर से बिहार में जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग गवर्नेंस में हैं, अगर वो चाहें तो कम से कम बिफोर वी कैन गो फॉरवर्ड, आप वो तो करें कि जैसे पहले था उस स्थिति में लाएं। उससे भी बुरी स्थिति हो गई है। तो इसके साथ साथ मैं एक पॉज लेना चाहूँगा। हमेशा की तरह वक्त कम है, बातें ज़्यादा, तो हम इसलिए इस चर्चा को यहाँ पे समाप्त करेंगे और फिर अगली बार इसको जहाँ से हमने ख़त्म किया है वहाँ से शुरुआत करके भविष्य की चर्चा करेंगे कि कैसे बिहार की शिक्षा का भविष्य अच्छा हो सकता है। बट अंत में मैं हमेशा की तरह 2-4 लाइनों के साथ
आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आप सुने। क्षमा से कोई कह दे कि तेरे रहते रहते अंधेरा हो रहा, कि तुम हो वहाँ तो मिलने को यहाँ पतंगा रो रहा। सितारों उनसे कहना, नजारों उनसे कहना, सजा हो रही, कि तुम हो वहाँ तो मिलने को यहाँ क्षमा रो रही। इसके साथ ही आपसे विदा लेना चाहेंगे और फिर मिलेंगे अगले सत्र में चर्चा जारी रखते हुए। धन्यवाद। नमस्कार।